नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। महाकुंभ से सीधा फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हर हर गंगे, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आज यहीं से आपको दिखाएंगे। देखिए, अखाड़े यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो आम लोग हैं वो भी यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। आज उम्मीद है कि 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी हाँ, और सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। कल जब पौष पूर्णिमा थी तो 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और आज जब पहला अमृत स्नान है तब भी करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं और दीपिका भी यहाँ पर हर तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। वहाँ पर जो पहला अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा, वो पहुंच चुका है, स्नान कर रहा है और अब वो यहाँ से रवाना होगा और दूसरे जो अखाड़े हैं क्योंकि क्रम तय कर दिया गया है। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे विजय सत्येंद्र दिखा रहे हैं। अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं, आम जो श्रद्धालु हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आपको सीधे महाकुंभ प्रयागराज नगरी से तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो अखाड़ों का संगम स्नान करने का जो सिलसिला है, अमृत स्नान के लिए पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और जो आम श्रद्धालु हैं उन्होंने भी इस मेले की, इस आध्यात्मिक मेले की जो शोभा बढ़ाई है वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जो क्रम है, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा और अखाड़े जो है एक एक करके जो 13 अखाड़े हैं वो यहाँ पर स्नान करेंगे। इसके अलावा जूना, उसके बाद जूना अखाड़ा जब यहाँ पर पहुंचेगा वो 7 बजे का वक्त जो है वो अपने कैंप से निकलने का है। जत्था यहाँ पर निकलेगा और 8 बजे का उनका टाइम है। लेकिन फिलहाल जो है वो निरंजनी और आनंद अखाड़ा अब यहाँ पर स्नान करेगा बस थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में, क्योंकि सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा जिसका वक्त था 6:15 बजे, वो यहाँ से निकल चुका है। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हम लोग देखिए यहाँ पर हमारे साथ हमारे जो सहयोगी राकेश है वो भी मौजूद है। मैं, दीपिका और राकेश तीनों यहाँ पर एक साथ आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। तो राकेश, आप बताइए, आपने वहां पर क्या देखा? देखिए, ये एक अलग तस्वीर है। मैं जहां पर था वहां पर नेटवर्क की इतनी दिक्कत है, चूंकि आप लोग यहां पर हैं तो ओबी की वजह से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये एक अलग तस्वीर है। लोग कहते हैं कि सनातन का इतिहास पर कई बार लोग सवाल उठाते हैं। अब आप चारों ओर देखिए, लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये सिर्फ मैं कल से निश्चित तौर पर ये सिर्फ जो है वो 3 नदियों का संगम नहीं है। यहाँ पर इस समय आस्था का संगम है। लोग अपनी आस्था की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। और चूंकि अभी अखाड़ों का स्नान चल रहा है, अमृत स्नान चल रहा है, सबसे पहले जो नागा साधु संत थे और लोगों ने किस तरीके से अभिवादन किया, किस तरीके से उनका स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया, वो तस्वीरें देखने लायक थी। और वो तस्वीरें जाहिर सी बात है लोगों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग, और उस संजोग में हर कोई चाहता है कि वो एक बार आस्था की डुबकी लगा रहे, और उसमें भी अगर मकर संक्रांति का उसमें संजोग हो, मकर संक्रांति का दिन हो, वो अपने आप में और खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन अपने आप में दान करने का पुण्य है, स्नान करने का पुण्य है, और सभी लोग इस पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। बिल्कुल, और हर कोई अपने मन की शांति के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर के एक लेटेस्ट रिपोर्ट, एक अपडेटेड रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको दिखाते हैं। पूरे टावर्स गिर गए। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सनातन का सबसे बड़ा समागम, विदेशी सैलानी भी कर रहे बम बम। धरती पर सबसे बड़े समागम का प्रचंड प्रारंभ, संगम नगरी में सनातन में आस्था रखने वालों का सैलाब। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ आयोजन को लेकर जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व की आस्था का केंद्र बन गया है। न भाषा, न पंथ, न कोई सीमा,
ना ही कोई सरहद और ना ही कोई बंधन। प्रयागराज में संगम तट पर पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं में सिर्फ हिंदू सनातनी ही नहीं बल्कि लाखों विदेशी भक्त भी शामिल हैं। 7 समंदर पार से लोग आस्था के इस महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। कोई अमेरिका से आया है तो कोई रूस से, कोई जर्मनी से तो कोई स्पेन से। महाकुंभ में आए ये विदेशी श्रद्धालु सनातन के रंग में रंग चुके हैं। प्रयाग नगरी में संगम किनारे विदेशी सैलानी और श्रद्धालु अपनी अपनी भाषाओं में सनातन के जयकारे लगा रहे हैं। माही बाबा की इन्हीं विदेशी भक्तों के साथ साथ इटली की महिलाओं का ये समूह भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए संगम नगरी पहुंचा है, जो माथे पर तिलक लगाकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर और सनातनी वस्त्र धारण करके संगम की रेती पर निकल पड़ा है। संगम की रेती पर महाकुंभ के रंग बिखरे हुए हैं। न सिर्फ देसी बल्कि विदेश से आए हुए जो लोग हैं वो भी सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। और आप देखिए ये लोग इटली से आए हुए हैं और इनकी वेशभूषा आप देखिए कि किसी सनातनी से कम नजर नहीं आ रही है। और ये लोग न सिर्फ यहाँ पर आए हैं बल्कि महाकुंभ में इस बार जो पहला अमृत स्नान होगा उसमें डुबकी भी लगाएंगे, संगम में डुबकी भी लगाएंगे। इटली से आए ये मेहमान पूरी तरह आस्था के रंग में डूबे हैं। मंगल बाबन अमंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंत कहाई सुनाई बाहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। इटली की महिलाओं का ये समूह भारतीय गुरु की अगुवाई में संगम नगरी पहुंचा है, जो महाकुंभ की विशालता और दिव्यता को और नजदीक से महसूस करना चाहता है, जिसने एक बार फिर से अध्यात्म के क्षेत्र में भारत के विश्व गुरु होने की छाप छोड़ी है। मैं 30 साल से वहाँ पे योगा, स्पिरिचुअल और आयुर्वेदिक का काम करता हूँ। तो धीरे धीरे सबको जो चीजें है, क्योंकि सनातन धर्म एक दुनिया का ऐसा एक धर्म है जिसमें शांति प्रिय। मेरा देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं। तो वो जो स्पिरिचुअल है, ये वकील है पेशे से, इन्होंने अपनी वकीली छोड़ के 10 साल से सनातन में। वैसे तो ये श्रद्धालु कई सालों पहले से ही सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और परंपराओं को इतने भव्य रूप में देखना इनके लिए अपने आप में एक नया अनुभव है। भारत आकर इन श्रद्धालुओं के मन में प्रभु श्री राम के लिए प्रेम और भी बढ़ गया है। ओ वीर परी जब बात पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ की गर्जन में राम सिया राम जय जय राम। हो विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में बेजे लक्ष्मण राम सिया राम। महाकुंभ का आयोजन न सिर्फ भारतीय परंपराओं का प्रतीक है बल्कि विश्व एकता और आध्यात्मिकता का संगम भी है। और इस आयोजन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। दुनिया के कई देशों से विदेशी श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे हैं, जो भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और गंगा के महत्व को समझना चाहते हैं और इसका अनुभव करना चाहते हैं। और चलिए सीधा हमारे सहयोगी आशुतोष के पास भी चलते हैं हम, क्योंकि यहीं पर इसी कुंभ के मेले में आशुतोष भी मौजूद है। आशुतोष, हम देख रहे हैं तमाम जो करोड़ों के तादाद में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर वहां से दर्शकों को दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ से टॉप एंगल से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं देखिए अखाड़ों के ठीक बाहर मौजूद हूँ और अब पंचायती आनंद अखाड़े का
जो जत्था है वो संगम नगरी की ओर निकल रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए कि जो रथों पर सवार जो इस अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर हैं, महंत हैं, वो अब कहीं न कहीं अमृत स्नान के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो सनातनी हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वो आपको नजर आएंगी। तो निश्चित तौर पे इस खास पल का न सिर्फ साधु संत बल्कि जो भक्त हैं उनको भी इस बेसब्री से इंतजार था। और तस्वीरें में कुछ और भी जो साधु संत हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस अमृत स्नान का कितना महत्व है। तो हम कोशिश करते हैं कि बात करने की, लेकिन क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है लिहाजा यहाँ पर थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी बिल्कुल आशुतोष, तो तस्वीरें लगातार हम महाकुंभ से दिन भर टाइम्स नाउ नव भारत पर बड़ी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल बड़ी कवरेज जारी है। तो देखिए आज अमृत स्नान है, पहला अमृत स्नान, और लाखों की तादाद में श्रद्धालु तो हमारे आसपास हैं। और संख्या का जो अनुमान है 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की है। अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है। अब एक एक करके जो अखाड़े हैं 40-40 मिनट हर अखाड़े को दिए गए। विजय को कहूँगी कि आपको दिखाएं तस्वीरें लगातार। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप देखिए मकर संक्रांति पर, यानी कि आज पहले अमृत स्नान के अवसर पर करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए। ऐसे में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मकर संक्रांति पर महाकुंभ में डुबकी सुबह से ही जो लोग हैं वो लगा रहे हैं, श्रद्धालु लगा रहे हैं। अखाड़ों की भी लगातार डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने जा रहे हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा घाट की तरफ जा रहा है जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है और यहीं पर आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। तो संगम 9 से वैसे तो बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, लेकिन जो अखाड़ों का स्नान है वो यहीं पर चल रहा है। लगातार आपको लाइव तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का विराट स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। आज पहला अमृत स्नान है मकर संक्रांति के मौके पर, जहाँ सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और सन्यासी एक एक करके आ रहे हैं। 40-40 मिनट का वक्त तमाम अखाड़ों को दिया गया है। महानिर्वाणी अखाड़े से जो शुरुआत हुई है वो बारी बारी से अखाड़े जो है वो आ रहे हैं और अद्भुत जो जत्था है उनका दिखता है कि हर हर महादेव, हर हर गंगे की गूंज इस वक्त नजर आ रही है। 5 करोड़ तक का अनुमान है कि आज जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे अखाड़े में। जो साधु संत है वो भी यहाँ, सन्यासी है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जी हाँ, तो श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं प्रतापगढ़ से आऊँगा। स्नान हो गया? स्नान हो गया। हम प्रशासन की जो व्यवस्था है और महाकुंभ 144 वर्षों में आया है, ये एक महान पर्व है और एक महान युग की नई शुरुआत है जिसमें योगी मोदी जी ने जो योगदान दिया है पूरे विश्व में एक धरोहर के रूप में धरा रहेगा। आप भी स्नान करके आइए, कैसा अनुभव रहा? धर्म का आस्था जुड़ा हुआ है हमारा हिंदू धर्म से। संगम का स्नान करने गंगा यमुना त्रिवेणी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत आस्था है। देखिए हर तरफ यहाँ पर लोग हैं और हर हर महादेव, हर हर गंगे का जो घोष है वो लगातार लोग कर रहे हैं। और भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी और तस्वीरें बहुत ही अद्भुत आ रही है क्योंकि महाकुंभ 144 साल के इंतजार के बाद यहाँ है। और बता दें कि एक एक करके जो अखाड़ों के आने का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। सुबह से ही 6:15 बजे का वक्त था पहले महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान का, और उसके बाद अब जो है अखाड़े बारी बारी से आ रहे हैं यहाँ स्नान करने के लिए। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालु का जोश कितना हाई है। हालांकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ओस भी गिर रही है, गंगा मैया की जय। जोश है वो काफी हाई है। सुबह 4 बजे से ही आस्था की डुबकी यहाँ पर हर हर गंगे आ रहे हैं और कुछ ऐसी ही गूंज पूरे प्रयागराज की ओर से संगम स्नान, अमृत स्नान किया गया। और अब बारी है सबसे बड़े जूना अखाड़े की। जी हाँ, जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, अब उसका क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं वो अब अपने अखाड़े से निकल चुके हैं और अमृत स्नान के लिए संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके साथ नागा साधु हैं। हम कुछ देर बाद वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जिस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ से कुछ दूरी पर जरूर नागा साधु ये है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो विहंगम जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल जो 4 अखाड़े हैं वो अभी अमृत स्नान इस वक्त कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले जो महानिर्वाणी अखाड़ा था, इसके बाद पंचायती आनंद अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और इसके साथ ही जो शैव अखाड़ा था, वो सभी अखाड़े हैं वो
वो इस वक्त संगम तट पर पहुंच चुके हैं और अब जो बारी है वो जूना अखाड़े की बारी है, क्योंकि जूना अखाड़ा एक ऐसा माना जाता है जिसमें सभी धर्म सभी संप्रदाय के जो लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं हरियाणा जींद से आया हूँ। जींद से। आप किस अखाड़े से हैं? मैं उदासी नए अखाड़े से हूँ। उदासी नए अखाड़े से। जी, तो आज के इस दिन का कितना महत्व होता है? अमृत स्नान को लेकर किस तरीके से आप लोग के अंदर इंतजार होता है? आज बहुत ही बड़ा महत्व है। आज हमारा पहला शाही स्नान है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज बहुत ज्यादा भीड़ है, सभी की शाहियाँ निकलेंगी, सभी अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेंगी। तैयारियां कैसी हैं योगी जी की? बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि उदासीन अखाड़े, बैरागी अखाड़े और शव संप्रदाय, ये तीनों में क्या अंतर है? आप लोग के उदासीन अखाड़े क्या? कोई अंतर नहीं है, अपनी अपनी संप्रदाय है संतों की। संतों की हाँ संप्रदाय? हाँ, कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है, अपनी अपनी संप्रदाय है, ये अपने अपने नाम दिए हुए अखाड़ों के। अच्छा, तो आप लोग कितने बजे स्नान करने के? हमारा स्नान लगभग 12 बजे है। हाँ जी। सैलाब यहाँ पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है और यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है, हर कोई स्नान कर रहा है। और आपको बता दें कि अब से क्योंकि जूना अखाड़े के जब स्नान होता है तो वो सबके लिए आकर्षण का केंद्र। देखिए कुछ तस्वीरें इधर से आकर यहीं से आप दिखा पाए विजय सत्येंद्र, कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि थोड़ी देर में जो अखाड़ा तीसरा अखाड़ा है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसी को लेकर के अब यहाँ तैयारियां जो है वो बहुत तेज हो चली हैं। एक एक करके जो अखाड़े हैं 40-40 मिनट का वक्त है, क्योंकि देखिए अब जो श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा है, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा के साधु संत पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। बताया जा रहा है कि 8 बजे के आसपास में जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो 40 मिनट का वक्त उनके पास रहेगा स्नान करने के लिए। और उससे पहले अभी जो वक्त है वो है श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के अपने अपने जत्थे का, जो कि इस वक्त स्नान कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर में अब जब वो रवाना होंगे, क्योंकि 7:45 का वक्त है, दूसरा अखाड़ा जो स्नान कर रहा है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा और उसके बाद जूना अखाड़ा पंच दशनाम जूना अखाड़ा 8 बजे यहाँ पर पहुंचेगा और वो जब स्नान करेगा। देखिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको जी ये आप देख रहे हैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा के जो साधु संत और सन्यासी हैं वो पहुंच चुके हैं। सभी जो जत्थे हैं वो अपने वक्त से थोड़ा पहले यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इसी तस्वीर को देखने के लिए जो अलग अलग जगहों से श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। और टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आपको ये तस्वीर दिखाने के लिए। 40 मिनट तक अब इनके पास वक्त है जब वो स्नान करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये जरा जत्थे की अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कुल 13 अखाड़े और देखिए कैसे इस महाकुंभ मेले की शोभा बढ़ाते हुए इर्द गिर्द आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो इस अखाड़े को यहाँ से निकलते हुए देख रहे हैं और उत्साह आप जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं। आप देखिए हर तरफ आपको साधु संत झूमते गाते हुए नजर आएंगे। मकर संक्रांति का प्रथम अमृत स्नान है और 3 अखाड़ों का जो जत्था है वो निकलता हुआ आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत, ये देखिए ये बहुत ही अद्भुत अपनी पूरी शान और शौकत के साथ इस वक्त आप श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा के साधु संत और उनके शान और शौकत को देख रहे हैं अपने पूरे खूबसूरती के साथ। आप यही देखिए बहुत ही सुंदर दिव्य तस्वीरें इस वक्त आपको आज अमृत स्नान के मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान के मौके पर दिखाई दे रही है और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था अभी चाक चौबंद है। ये इस वक्त की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने। देखिए कड़कड़ाती ठंड में ये जो हमारे संत सन्यासी है कैसे कुछ लोग सिर्फ ऊपर देखिए आप ऊपरी हिस्से में उन्होंने कुछ कपड़ा भी नहीं पहना है, कोई अंगवस्त्र नहीं पहना है और निकल रहे हैं। और ये बहुत सुंदर जूना अखाड़ा की तस्वीरें, बहुत ही अद्भुत ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और ये नागा साधुओं को आप इस वक्त देख रहे हैं। ये नागा साधुओं की अद्भुत तस्वीरें। इस अखाड़े को देखने के लिए काफी वक्त लोग इंतजार करते हैं और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र यही अखाड़ा रहता है। और बहुत ही अच्छा ये जूना अखाड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं प्रथम अमृत स्नान के लिए पहुंच चुका है। 40 मिनट तक नागा साधुओं का ये जत्था इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये सुबह 7 बजे अपने अखाड़े से निकले थे, पहुंच चुके हैं संगम नोस पर, संगम तट पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं 3 अखाड़ों का जत्था, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा के साधु संत सन्यासी इस वक्त मौजूद है संगम तट पर। 40 मिनट तक आस्था की डुबकी लगाएंगे। नागा साधुओं का ये जत्था इस वक्त आपके सामने हर हर महादेव की गूंज के साथ ये दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही आपको निर्वाणी अखाड़े के कैलाशानंद गिरी जी की तस्वीरें, पोस्टर भी नजर आ रही हैं। तो ये तमाम जो अखाड़े हैं के बाद एक साथ आते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं अखाड़ों की, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच जो तमाम साधु संत नागा बाबा हैं वो स्नान करने के लिए संगम में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और यहीं पर वो पवित्र अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और देखिए कितनी बड़ी तस्वीर ये सनातन धर्म की निकल करके यहाँ महाकुंभ प्रयागराज नगरी से सामने आ रही है। और ये आप कैलाशानंद गिरी जी महाराज का जो पोस्टर है और उनका जो निरंजन पीठाधीश्वर है और श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का निर्वाणी अखाड़ा जो है उसके साधु संत और सन्यासी इस वक्त आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपको इन अखाड़ों में कई चेहरे वैसे भी नजर आ जाएं जो बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण इन अखाड़ों के चेहरे हैं। और ये देखिए बड़ी तादाद में जो साधु संत और साथ ही आम श्रद्धालु हैं वो जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं पुरुष भी इस वक्त शामिल है, क्योंकि अखाड़ों के स्नान के साथ ही जो आम श्रद्धालु हैं वो भी मकर संक्रांति के प्रथम अमृत स्नान के मौके पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। कहते हैं अपना जो पहला डुबकी होती है वो पितरों के नाम पर होती है, पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पहली डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद एक एक करके अपने परिवारजनों के नाम पर जो लोग जिनके परिवार के तमाम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, अगर वो लोग भी सबके नाम की डुबकी लगा ले तो सबको वही अमृत फल प्राप्त होता है जो डुबकी लगाए हुए शख्स को होता है। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें कैलाशानंद गिरी जी के अखाड़े की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, निरंजनी अखाड़े की, पंचायती अखाड़ा की अब आप देख रहे हैं कि करके जो जत्था है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ, पंचायती अखाड़ा, और 40 मिनट का वक्त जिसके बाद अपने अखाड़े की तरफ वापस लौटेंगे। जय श्री राम के उद्घोष इस वक्त आपको सुनाई दे रहे हैं, और ये पूरे कुंभ क्षेत्र में ऐसा ही नजारा आज है, ऐसी तस्वीर है। और एक एक करके अगर आपको अखाड़ों की मैं वक्त की फिर से एक बार जानकारी दे दूं तो सबसे पहले जो वक्त मिला था वो महानिर्वाणी और अटल अखाड़े को सुबह 6:15 बजे का वक्त मिला था स्नान के लिए, 40 मिनट का समय उनको भी दिया गया था। और उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा, और अभी जो आपने देखा, हमने तस्वीरें आपको दिखाई, जूना अखाड़ा, दशनाम, आह्वान और अग्नि अखाड़े का वक्त इस वक्त चल रहा है, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि अब जो आगे अखाड़े आएंगे, निर्मोही अनी अखाड़ा इसके बाद आएगा, जिसको अभी आने में काफी वक्त है। लेकिन अभी इस वक्त जूना अखाड़ा, दशनाम, आह्वान और अग्नि अखाड़ा पहुंच चुका है संगम नोज पर, और यहाँ अब डुबकी वो लगाएंगे। और इनके जो जाने का वक्त है, आपको ये भी बता दूं कि बताया जा रहा है तकरीबन 8:40 तक वो यहाँ रहेंगे। जो वक्त है उससे पहले पहुंच चुके हैं, और अभी भी क्योंकि जो अखाड़े के संत सन्यासी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में पहुंचते पहुंचते उन्हें तकरीबन 8 बज जाएंगे, और उसके बाद 8:40 तक वो यहाँ स्नान करेंगे, और उसके बाद यहाँ से रवानगी उनकी होगी। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, देखिए स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, और इनके लिए सबसे बड़ा जो एक आकर्षण का केंद्र होता है वो इन अखाड़ों को यहाँ पहुंचते हुए देखना भी होता है, जो वाकई अपने आप में बहुत ही अद्भुत एहसास है। महाकुंभ की जो अटल परंपरा है और जो खूबसूरती है, यहाँ सनातन के संगम का अद्भुत नजारा जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसे देखना, उसको जीना, उसको अनुभव करना अपने आप में एक ऐसे क्षण का गवाह बनना है जो हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगा। और कुछ वैसा ही हम भी अभी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत की जो पूरी टीम है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और साक्षी बन रही है इस अद्भुत पल के, और आप भी हमारे जरिए इन पलों के गवाह बनिए। अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं, क्योंकि हम आप तक हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो देखिए बहुत सुंदर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कैलाशानंद गिरी जी की तस्वीर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनके अखाड़े के लोग निरंजन पीठाधीश्वर के आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, और यहाँ जो सेक्टर 9 है, वहाँ जो कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 9 बहुत सारे सेक्टर्स बनाए गए हैं, सेक्टर 9 में इनका अखाड़ा है।
और वहां से निकल करके ये लोग अब यहाँ पहुंच चुके हैं। इनके अखाड़े के जितने भी साधु संत सन्यासी हैं, वो तस्वीरें आप देखिए विजय से तेंदु को कहूंगी, ये देखिए दिखा रहे हैं। ये जो निरंजन पीठाधीश्वर के साधु संत है वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको दशनाम जूना अखाड़ा के नागा साधुओं का भी जत्था दिखाया था जो संगम नोस तक पहुंची और वहां आस्था की डुबकी लगाई। बहुत ही सुंदर अद्भुत तस्वीरें इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत पर आप सीधे देख रहे हैं। और एक अलग सा माहौल है, ऐसा माहौल है जो आप कभी ताउम्र भूलेंगे नहीं। जो सब श्वेता इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण जो जूना अखाड़ा है उसके जो साधु संत हैं वो अब संगम के लिए निकल पड़े हैं। देखिए जो उनका जत्था है वो अब अपने अखाड़े से निकलकर संगम की ओर प्रस्थान कर रहा है। पंच दशनाम जूना अखाड़ा सब अखाड़ों 13 अखाड़ों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और सामने आप देखिए कि जो धर्म ध्वजा है जिसे अपर्व ध्वजा का नाम दिया जाता है, क्योंकि आज पहला शाही स्नान होता है, अमृत स्नान होता है और इसके बाद जो धर्म ध्वजा होती है उसको पर्व ध्वजा का नाम दिया जाता है। और उसके निशान के साथ जो जूना अखाड़े के जो सभी साधु संत आचार्य महामंडलेश्वर महंत हैं वो अब निकल चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी जो संख्या मानी जाती है जो नागा साधुओं की वो जूना अखाड़े में ही मानी जाती है। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, उसमें किसी भी जाति का जो बंधन है वो नहीं है। इसके अलावा जो किन्नर अखाड़ा है वो भी इसी से एक तरीके से संबंध है। और अब उसके जो आचार्य हैं महामंडलेश्वर हैं वो अब संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और लगभग 8 बजे का वो वक्त होगा जब जूना अखाड़े के जो साधु संत होंगे वो अमृत स्नान करेंगे। अपनी एक विशिष्ट उनकी शैली होती है। देखिए दंड स्वामी के साथ ये यहाँ पर निकल चुके हैं। जूना अखाड़ा तो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। जी हाँ, कितना इंतजार था? बहुत ही इंतजार था। नागा साधुओं की पूरी एक पलटन होती है। जी, एक फौज होती है, नागियों की फौज होती है एक। और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जो नागा साधु होते हैं जिनको सनातन का कमांडोज कहा जाता है वो अब आगे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ करतब दिखाते हुए कहीं न कहीं निकलेंगे। तो जो तस्वीरें होंगी वो बृहंगम होगी। देखिए साधु संतों का जो जत्था है वो अब धर्म ध्वजा के साथ यहाँ पर संगम की ओर निकल पड़ा है। सबसे आगे जो धर्म ध्वजा है उसका जो निशान है वो है। इसके साथ ही जो उनके जो आचार्य हैं जो साधु संत हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए इसको बकायदे एक रेल के जरिए इसको आगे लेते जा रहे हैं जो साधु संत हैं। और ये एक निशान माना जाता है जो इसी के नीचे जो इष्ट देव होते हैं उनको स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना होती है। और सबसे पहले जब अमृत स्नान होगा तो इष्ट देव का स्नान कराया जाएगा। और उसके बाद जो धर्म ध्वजा है जो ये पताका आप देख रहे हैं जो 52 हाथ की मानी जाती है, जो इसमें 52 मणियां जड़ी होते हैं, इनका स्नान होगा। फिर नागा साधु अपने अस्त्र शस्त्र का स्नान कराएंगे। और उसके बाद सबसे आखिरी में जो सन्यासी होंगे जूना अखाड़े के वो स्नान करेंगे। तो 40 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि जब नागा साधु संगम में अमृत स्नान करेंगे। और अब से कुछ देर बाद हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो जूना अखाड़े के नागा साधु हैं जिनको सनातन का कमांडोज कहा जाता है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी अब यहाँ पर पहुंचेंगे निरंजन पीठाधीश्वर के। और इसी के साथ आप देखिए कैसे अखाड़ों को आगे बढ़ते हुए इस वक्त आप हमारे कैमरे में देख रहे हैं। तो महाकुंभ की ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, ये देखिए ये तस्वीर। और एक एक करके जो अखाड़े हैं अब अमृत स्नान के लिए पहुंच चुके हैं। ये तीसरा जत्था है अखाड़ों का जो इस वक्त पहुंचा है। इसके बाद अब अगला जत्था पहुंचेगा। कुल 13 अखाड़े हैं, तीसरा अखाड़ा पहुंच चुका है। कुल 13 अखाड़े हैं जो एक एक करके स्नान करेंगे और शाम तक ये क्रम यूं ही चलता रहेगा। सुबह से जो शुरू हुआ है तो एक तरफ आप देख सकते हैं जो अखाड़े हैं
तमाम वो गुजर रहे हैं स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए, और दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं उनके जय जयकारे आप सुन रहे हैं। अद्भुत नजारा यहाँ पर महाकुंभ में इस वक्त देखने को मिल रहा है प्रयागराज में, और हर एक तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। और आप देखिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, और इन 26 फरवरी तक 45 करोड़ के लगभग आसपास जो श्रद्धालु हैं वो इस अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी तस्वीर निकल के सामने आएगी। तो अखाड़ों के स्नान के साथ साथ आम श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला भी जारी है, और देखिए बहुत सारे लोग, आप जहां तक निगाह जाएगी देखिए लोग आते ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस लोग संगम तट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में तो अभी तक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ते बढ़ते आंकड़ा 3 से 4 करोड़ तक के होने का अनुमान है। कल भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान किया था, और आज क्योंकि अमृत स्नान है, अमृत स्नान पर ऐसा मानते हैं मकर संक्रांति के वक्त जब अमृत स्नान करते हैं तो तमाम पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और पितरों का भी तर्पण होता है, इसके अलावा पूरे कुल का तर्पण होता है। और इसी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, अपने कुल का उद्धार करने के लिए लोग ये बात कह रहे हैं। और न सिर्फ अपने अगले मोक्ष की प्राप्ति की बात भी कही जाती है जब संगम में डुबकी लगाते हैं लोग, और डुबकियों के साथ ही लोग आज अभी सुबह की शुरुआत करना चाहते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर दान का भी खास महत्व है, वो भी लोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए जो अखाड़े हैं, जो साधु संत है, वो लोग स्नान करने के बाद जो श्रद्धालु है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि इसका भी एक अपने आप में एक अलग महत्व है, और आप देखिए हर कोई गंगा की तरफ बढ़ते हुए स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्य से, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हर तरफ से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए महाकुंभ में कैसा मेला सजा है, आध्यात्म का सबसे बड़ा मेला, जो कि दुनिया की सबसे आध्यात्मिक बड़ा मेला है। और आप यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहाँ पर अमृत स्नान के लिए जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। सुबह 3 बजे से हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चलिए कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए, मैम कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैहर से। स्नान हो गया? हाँ हो गया। कोई असुविधा तो नहीं हुई इतनी करोड़ों की संख्या में? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था लगी जी। आपको भी मैडम अच्छी लगी? चलिए, कहाँ से आए? हम बहराइच से। हो गया स्नान? हाँ, राजस्थान बीकानेर स्नान हो गया। सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर। अच्छा, वहाँ से आए स्नान करने। कैसी लगी व्यवस्था यहाँ पर? बहुत अच्छी है, प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, काफी सुविधाजनक है। बस थोड़ा वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हैं आम लोगों को, क्योंकि अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ साध्वी भी दीपिका नजर आ रही है, उनसे भी बात। स्नान हो गया मैम? हाँ, मैं साध्वी जगदम्बा हरिद्वार से आए हैं। यहाँ अभी कुंभ का स्नान में। हरिद्वार से आए? हाँ। अच्छा, हरिद्वार में भी मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर कितना अलग अनुभव आप कर पा रहे हैं? यहाँ पर काफी भीड़ है, क्षेत्र के हिसाब से बहुत काफी भीड़ है, और सब अच्छा, मतलब जो भी हमें यहाँ पर मिला बहुत अच्छा मिला, और बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की भी है, और कोई परेशानी ऐसी नहीं हुई। स्नान करने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत सुंदर। आप भी हरिद्वार से? हरिद्वार से। हरिद्वार में भी मेला लगता है, यहाँ पर भी लगा है, अलग है कुछ? यहाँ तो मतलब पहली बार अर्धकुंभ में भी आए थे हम, अभी भी इतनी अच्छी व्यवस्था हमने पहले कभी नहीं देखी। बहुत सुंदर। अर्धकुंभ में पिछली सरकार जो थी अखिलेश यादव की सरकार, और अब जो सरकार है, ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कुछ देख पा रही हैं आप? पहले के अंदर बोलेंगे हम लोग, जमीन आसमान। बिल्कुल। तो अर्धकुंभ और महाकुंभ में जमीन आसमान का अंतर है, और ये अच्छी बात है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो होते रहना चाहिए, और जो श्रद्धालु हैं उनका बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया है। क्योंकि कल जब 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने बहुत ही अच्छे से किसी परेशानी और दिक्कत का सामना उठाए बिना यहाँ पर आए, स्नान करके चले गए, और उसके बाद आज जब मकर संक्रांति का पर्व है तो ऐसे में भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो मकर संक्रांति के खास मौके पर स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे, और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताएं, कहाँ से आए आप? मैं इस्कॉन से हूँ। अच्छा, स्नान कर लिया? हाँ कर लिया। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? पानीपत हरियाणा। अभय तिवारी, कानपुर से। अच्छा, कितने बजे यहाँ पर आए थे और कब कितनी देर में स्नान हो गया? मैं कल आया था यहाँ पे। अच्छा, कल से यहीं पर रुके थे? हाँ, मैं भी कल आया था, करीब मैं सुबह आ गया था 10 बजे, और रात भर रुका। अब फिलहाल अब मैं ठंड लग रही है? नहीं, ठंड नहीं, बढ़िया दर्शन हुए, अब नहा के घर रवाना। यहाँ आ गया तो मैं कल भी 10 बजे इन्हीं के साथ में रात भर रहा, साधु संतों के दर्शन हुए, बढ़िया आनंद है। बिल्कुल नहीं, ठंड पहले लग रही थी, अब बाद में नहीं लगती। बात पहली डुबकी के बाद? बाकी माता का
कितनी डुबकी लगाई आप? 7। 5 डुबकी 7 डुबकी, इस तरह की डुबकियों का महत्व होता है कि पहली डुबकी आप अपने पितरों के लिए लगाते हैं और उसके बाद एक एक करके आप डुबकियां लगाते जाते हैं और आपकी मन और आत्मा तृप्त होती जाती है, क्योंकि आज मकर संक्रांति के खास मौके पर देखिए 144 साल के लंबे इंतजार के बाद ये महाकुंभ आया है और इसीलिए लोग इस अवसर को छूटना नहीं चाहते और यहाँ स्नान करने के लिए जरूर आ रहे हैं और अखाड़ों के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और तस्वीरें भी लगातार टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। अब घर बैठे अगर आप महाकुंभ नहीं आ सकते तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ से निकल के सामने आ रही है। पूरी दुनिया इस वक्त महाकुंभ को देख रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह जो सबसे ज्यादा संख्या बटोरने वाली जगह चर्चा किसी की हो रही है तो वो इस वक्त प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले की भी हो रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं वो संगम में अमृत स्नान के लिए निकल पड़े हैं। तस्वीरें देखिए कि जो नागा साधु हैं उनका जो जत्था है वो बीच में है और इसके साथ ही अगल बगल हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं, इसके अलावा जो उनके भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो अब कहीं न कहीं अमृत स्नान के लिए निकले हुए हैं। देखिए बीच सनातन का सबसे बड़ा जो एक कमांडो जिसको कहा जाता है वो जूना अखाड़े के इन्हीं नागा साधुओं को कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र से पूरी तरीके से लैस हैं और पूरे शानो शौकत के साथ जो जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए निकले हैं। धर्म ध्वजा है, देखिए पीछे धर्म ध्वजा यहाँ पर चल रही है और इसके बाद जो उनके इष्ट देव हैं वो उनके साथ चल रहे हैं और इसके बाद जो स्नान का जो दौर होगा वो शुरू होगा। तो कहीं न कहीं इस खास पल के साक्षी बनने के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से इस वक्त जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। और माना यह जा रहा है कि कल जिस तरीके से पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने गंगा में संगम में डुबकी लगाई, वो आज जो संख्या है वो बढ़कर करीब 3 से 4 करोड़ के आसपास भी पहुंच चुकी है। हालांकि प्रशासन का ये अनुमान था कि 2 से 2.5 करोड़ के आसपास संख्या होगी, लेकिन अब जो संख्या है बढ़कर ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 करोड़ के आसपास हो सकती है। फिलहाल तस्वीरें हैं सनातन की, वो तस्वीरें हैं जो सनातनी हैं, जो लोग हैं वो संगम की ओर बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए। साधु संतों के लिए पहला अमृत स्नान है और इसके लिए अखाड़ों की ओर से विशेष तैयारी की जाती है। मकर संक्रांति का दिन है, कल हमने देखा कि पौष पूर्णिमा के दिन किस तरीके से कल्पवासियों ने सबसे पहले स्नान किया था संगम में और आज मकर संक्रांति के स्नान के लिए जो अखाड़े के स्नान का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और उसके बाद जो तमाम अखाड़े हैं शैव संप्रदाय के वो सबसे पहले पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो बैरागी अखाड़ा संप्रदाय के जो अखाड़े हैं वो पहुंचेंगे और सबसे आखिरी में जो उदासीन संप्रदाय के जो 3 अखाड़े हैं वो संगम में स्नान के लिए पहुंचेंगे। और इसके लिए योगी सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज संगम में पूरे संगम क्षेत्र में किसी भी वीवीआईपी की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन है, यानी किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो सेंटर एनएचजी के कमांडो हैं उनकी तैनाती की गई है। 50,000 पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जो जिम्मा है वो अपने कंधों पर ले लिया है और इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर जो इंटेलिजेंस के जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। इसके अलावा किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। तो अब देखिए कि किस तरीके से उदासीन अखाड़े के जो संत हैं वो इस वक्त नागा साधु तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि दौड़ते भागते ये जो नागा साधु हैं जिन्हें सनातन का कमांडोज कहा जाता है वो अब संगम नगरी की ओर चल पड़े हैं। तो निश्चित तौर पे विहंगम तस्वीरें हैं। अवधेशानंद गिरी महाराज का जो एक तरीके से रथ है वो अब यहाँ पर आ रहा है और उनके साथ बड़ी संख्या में, चूंकि जूना अखाड़े के सबसे बड़े आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनकी गिनती उनके बड़े संतों में उनकी गिनती होती है, लिहाजा उनके रथ के आगे किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा होगा। तो टाइम्स नाउ नवभारत सुबह से ही अमृत स्नान से जुड़ी एक एक जो तस्वीर है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और हमारी कोशिश है कि सनातन का कोई रंग छूटने न पाए, क्योंकि इसी सनातन के रंग को देखने के लिए, इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से जो लोग हैं, जो साधु संत हैं वो प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और इनको शिद्दत से इंतजार था कि किस तरीके से महाकुंभ में व्यवस्थाएं की गई है। तस्वीरें देखिए
कि अब अवधेशानंद जो सबसे बड़े संत माने जाते हैं जूना अखाड़े के, उनका जो रथ है वो अब संगम नगरी यानी प्रयाग संगम 2 यानी जहाँ पर गंगा यमुना और अधिष्ठ सरस्वती का मिलन होता है वहाँ पर पहुँच रहा है और इसके बाद जो स्नान का क्रम है वो शुरू होगा। तो अब तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। जो जूना अखाड़े के अलावा जो और अखाड़े हैं वो अब एक एक कर अब संगम की ओर धीरे धीरे निकल पड़े हैं। तो कुछ देर बाद स्नान का क्रम शुरू होगा। लगभग 8 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है जूना अखाड़े के लिए और जूना अखाड़े से जो साधु संत होंगे वो 40 मिनट तक संगम के तट पर डुबकी लगाएंगे। माना यह जाता है, देखिए श्वेता, कि जब अमृत स्नान के दौरान जो संगम में खास तौर से जो करोड़ों देवी देवता होते हैं वो खुद मौजूद होते हैं, तो उसी पुण्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधु संत होते हैं वो अमृत स्नान करते हैं और इसमें जो सबसे पहली बारी आती है वो अखाड़ों की आती है। तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज अमृत स्नान का पहला अमृत स्नान है और आज ऐसे मौके पर करोड़ों की संख्या में आज भी जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाएंगे और बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और जो लोग स्नान करके आ रहे हैं वो अपने अनुभव में ये बता रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ उनका ये स्नान हुआ। उनकी जो यात्रा प्रयागराज से यहाँ कुंभ पहुंचने तक की है, जो सुविधा प्रशासन द्वारा की गई है वो बहुत अच्छी की गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और सोचिए करोड़ों की तादाद में अगर लोग पहुंचते हो किसी जगह पर तो कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए हो जाती है, लेकिन वो चुनौती यहाँ जमीन पर नजर नहीं आ रही क्योंकि काफी वक्त से इसके लिए जो पूरा होमवर्क है वो प्रशासन की टीम कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए थे और वो व्यवस्था अब जमीन पर नजर भी आ रही है। उसका ख्याल रखा जा सके और देखिए करोड़ों की संख्या में जब पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, हर कोई बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ रहा है, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और वापस अपने घर को लौट पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, बड़ी व्यवस्था की गई है। 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चल रहा है। अगर आप अभी भी नहीं आ पाए हैं तो आप लोग जरूर यहाँ पर आए और इस आस्था के महापर्व में जरूर शामिल हों। तो अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है सुबह 6:15 बजे से ही और उसके बाद एक एक करके जो अखाड़े हैं अपने निर्धारित वक्त के मुताबिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्नान करके वापस अपने अखाड़ों की तरफ लौट रहे हैं। अभी मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी अखाड़ों की वो वाकई बहुत ही अद्भुत थी क्योंकि उन अखाड़ों को यहाँ आते हुए देखना भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है और वो देखने के लिए भी जो श्रद्धालु हैं संगम के तट पर इकट्ठा होते हैं। संगम नोज जहाँ इस वक्त हम मौजूद है ठीक वही जगह जहाँ त्रिवेणी संगम है और यहीं पर स्नान ये अखाड़े के जो